सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। तहव्वुर राणा को इंट्रोगेशन रूम में लाया गया है। इंट्रोगेशन रूम में तहव्वुर राणा को लाया गया। तहव्वुर को लॉकअप से इंट्रोगेशन रूम में लाया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंट्रोगेशन रूम में तहव्वुर राणा को लाया गया है। तहव्वुर को जो है मुंबई हमलों से जुड़े हुए सवाल एनआईए की टीम करेगी। तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ करेगी। आतंकी तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड एनआईए की टीम को मिली है। 20 दिन की डिमांड जो है वो एनआईए की टीम के द्वारा की गई थी, लेकिन एनआईए की टीम को 18 दिन की आतंकी तहव्वुर राणा की रिमांड मिली है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो तहव्वुर राणा को लेकर अब एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। मुंबई आतंकी हमलों को लेकर पूछताछ की जाएगी। 26/11 हमलों को लेकर अब टीम जो है वो पूछताछ करेगी और तमाम सवाल जो है वो आतंकी तहव्वुर राणा से पूछे जाएंगे और तहव्वुर राणा से अब एनआईए की टीम पूछताछ करेगी। तो इस बीच हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गीता लूथरा जी जुड़ गई हैं। लूथरा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। गीता जी, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि एनआईए की टीम के आगे कौन कौन सी चुनौतियां रहने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि जब आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा था उस वक्त लगातार कई सारे जो है बातें निकलकर सामने आ रही थी, कई सारे नियम निकलकर सामने आ रहे थे। किस तरीके से नियम है और किस तरीके से इन नियमों का फायदा उठाता हुआ आतंकी तहव्वुर राणा जो है नजर आएगा? देखिए, सबसे पहला जो उन्होंने ग्राउंड लिया था वो ये था कि जब अमेरिका में इनकी एक ट्रायल हुई थी, वो एक डैनिश न्यूज़पेपर के प्लॉट के अटैक के बारे में हुई थी जी। पर उसमें मुंबई अटैक्स को भी जोड़ दिया गया था। अब मुंबई अटैक्स के बारे में इनसफिशिएंट एविडेंस में वो बंद कर दिया गया और दूसरा केस चलता रहा जी। अब सवाल ये आया एक्सट्रेडिशन के टाइम में, जब एक्सट्रेडिशन की मेडिकल रिक्वेस्ट फॉर्मली 2020 में गई है, ऑल्दो डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट शुरू से 2009 से शायद चल रही है या बहुत देर से चल रही है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या डबल जेओपार्डी कि एक आदमी अगर एक केस में एक देश में ट्राई हो जाए तो दूसरे देश में वो ट्राई हो सकता है, या इंडिया में भी अगर कोई अक्यूज्ड एक सेम ऑफेंस के लिए ट्राई हो, जैसे murder or of the one person A, then can he be tried again for murder of A in another case? तो कानून ये कहता है कि एक बार जब ट्रायल हो जाए तो डबल जेओपार्डी का प्रिंसिपल आ जाता है और दोबारा ट्रायल नहीं हो सकती। पर इस केस में इनसफिशिएंट एविडेंस, पहले तो ये इंडिया सेंट्रिक ऑफेंस थी क्योंकि इंडिया ने कुछ सेक्शंस टाडा के बनाए, यूएपीए के बनाए थे उनके खिलाफ, और देयरफॉर इंडिया में और 120B भी बनाया था। तो ये ऑफेंस इंडिया सेंट्रिक थी, हमारी धरती पे हुई थी। दूसरी यहाँ कॉन्स्पिरेसी हैच हुई थी, तो उनका सफिशिएंट एविडेंस इनसफिशिएंट एविडेंस का कोई इस बात से लेना देना नहीं है। जी गीता जी, अगर बात लीगल एक्शन को लेकर की जाए तो जिस तरीके से हमने देखा था कि कसाब को फांसी दी गई थी, और अगर बात अब तहव्वुर राणा के केस को लेकर की जाए, इस केस में आप भारत का पक्ष किस तरीके से देख रही हैं और क्या आपको लगता है कि जो कंक्लूजन निकलेगा तो इसमें तहव्वुर राणा को फांसी हो पाएगी? देखिए, किसी भी मैटर में जब वो सब्जुडिस हो तो किसी वकील को कमेंट करना गलत होगा। मैं खाली ये कह रही हूँ कि इनके जो ऑफेंसेस जिसके लिए ये ट्राई हो रहे हैं, ये कुछ इंडियन पीनल कोड के ऑफेंसेस हैं, उसके अलावा यूएपीए के 16, 17, 18, 20 के ऑफेंसेस हैं। ये बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस हैं। मर्डर की ऑफेंस है क्योंकि 166 पीपल, मेरे ख्याल उसमें इनोसेंट पीपल का देहांत हुआ, उनको मार दिया गया।
तो क्वेश्चन क्या है कि क्या इनकी हेडली के साथ कॉन्स्पिरेसी थी, वर दे पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी, क्या इन्होंने एक मास्टरमाइंड किया, मेंबरशिप करी, ट्रेनिंग करी, कॉन्स्पिरेसी करी, फंडिंग करी, टेररिस्ट एक्ट्स किए। सो ये बहुत सीरियस ऑफेंसेस है जी और कानून ये कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कितनी भी बुरा अपराध ना हो, कानून फिर भी बहुत फेयरली उनको ट्रायल देगा और इसीलिए इनके पास लीगल एड का वकील है। जी इनको ये भी राइट है कि ये अपना चॉइस का वकील करे, अगर अपनी चॉइस का वकील नहीं करे तो लीगल एड के वकील हैं। दोनों वकील दूसरी साइड से भी बहुत वरिष्ठ हैं, जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं। एनआईए ने बहुत मेहनत करी है। अब ये देखिए बहुत सी केसेस में एक्सट्रेडिशन जी सक्सेसफुल नहीं हो रही। आप अभी संजय भंडारी का केस आया है, एक कोई पॉल का केस डेनमार्क का आया है, उन सब में एक्सट्रेडिशन सक्सेसफुल भी नहीं हुई और गवर्नमेंट को राइट टू अपील भी नहीं मिली। जी तो मुझे ये लगता है कि ट्रायल होगा और ट्रायल में अगर ये साबित कर सकेंगे कि वो गिल्टी हैं तो ज़रूर पनिशमेंट सख्त से सख्त हो सकती है। गीता जी, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल लगातार वो और चलता नजर आ रहा है, उस पर मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूंगा। अमेरिका और कनाडा को लेकर जिस तरीके से जो प्रत्यर्पण की संधि है, जो नियम है, वो ये कहते हैं कि जिस भी आप आरोपी को प्रत्यर्पित करके जिस देश से लेकर आते हैं उससे आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है या कई सारे नियम कानून होते हैं। ऐसे में कनाडा और अमेरिका इस बीच इस तरीके से आ रहा है क्योंकि आतंकी को अमेरिका से लाया गया लेकिन जो इसकी नागरिकता है वो कनाडा की है। तो ऐसे में गीता जी, जब तहव्वुर राणा को फांसी की सजा सुनाई जाती है, अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद क्या ऐसे में कोई ऐसा लॉ है कि हमें पहले कनाडा और अमेरिका से भी किसी प्रकार की कोई कह सकते हैं कि अनुमति लेनी होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये खाली एक ही इशू है जी कि क्या हमारे लॉज उन कंट्रीज जिससे एक्सट्राडाइट हुआ है, विच इज यूएस, वहाँ से एक्सट्राडाइट हुए, तो क्या हमारे लॉज उन कंट्रीज की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं? क्या उनके कानून बराबर हैं? क्या उनके कानून भी पेट्रियट एक्ट है मेरे ख्याल अमेरिका में जो इस बात से डील करता है, क्या उनके कानून भी इतने सख्त है? अगर फॉर एग्जांपल आप एक सिंपल केस ले कि कोई जी इंजरी का केस ले, जी प्रीवियस इंजरी का, तो इंडिया में जो पनिशमेंट होगी और उस देश में, इंडिया में बहुत ही सख्त अगर पनिशमेंट होती जैसे लाइफ या डेथ जी, और अमेरिका में बहुत हल्की पनिशमेंट होती, तो अमेरिका को ये अपनी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ लगता तो वो एक्सट्रेडिशन नहीं करती। जब एक्सट्रेडिशन की है तो उनको प्राइमा फेसाई इनकी बात में कुछ दम लगा है और उनको ये लगा है कि ये ऐसा केस है जिसकी ट्रायल कंटिन्यू होनी चाहिए और ये उन्होंने जो एक्सट्रेडिशन की डिमांड है उसको स्वीकार की। जी गीता जी, लेकिन इस बीच एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। जब आतंकी तहव्वुर राणा को लाया जा रहा था, भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा था, कई सारे सवाल जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे थे और अगर भारतीय आवाम को लेकर बात की जाए तो भारतीय भी कई सारे सवाल पूछते नजर आ रहे थे। गीता जी, जो आतंकी तहव्वुर राणा है, मैं उसके अधिकारों को एक बार आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर कोई इस वक्त जानना चाहता है कि आखिर इस आतंकी के क्या अधिकार है, क्योंकि जाहिर तौर पर इसने एक नरसंहार किया, 170 से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार है ये, लेकिन उसके बावजूद भी इसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। किस तरीके से? देखिए, हर मुल्जिम के पास अधिकार होता है जी, और जहां पनिशमेंट बहुत सीरियस होती है वहां अधिकार भी बहुत ठोस होते हैं। तभी इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन जुडिशियल सिस्टम की हर जगह बहुत प्रेज है। जी, ऑब्वियस चीज जो पब्लिक है, पब्लिक ओपिनियन जो फॉर्म होता है वो एक अलग चीज होती है
और कानून की व्यू अलग होती है, जी तो ऑब्वियसली इनको सब अधिकार है जी अपनी बात और अपनी डिफेंस आगे रखने की। पर जो भी ट्रायल होगा वो हमारे कानूनों के साथ के लाइट में होगा, जी चाहे वो आईपीसी है, चाहे सीआरपीसी है, चाहे वो यूएपीए है, कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस हैं, यूएपीए के टेररिस्ट ऑफेंसेस के सेक्शंस हैं, मर्डर के सेक्शन, जो भी सेक्शंस जी है, बिल्कुल ट्रायल चाहे कोई इनोसेंट हो चाहे वो गिल्टी हो, उनको इनोसेंट या गिल्टी का फतवा तब दिया जा सकता है जब बिल्कुल बिल्कुल गीता जी, अब ये बिल्कुल देखने वाली